So hello friends, welcome back to another video and my name is Saransh. As you all know that I am also preparing for government exams like banking and teaching exams. So आज का ये वीडियो रहने वाला है IPS PO 2026 के प्रीलिम्स का एनालिसिस वीडियो। तो आज 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और जैसा कि आप लोगों को सुनने में आ ही गया होगा, सेकेंड शिफ्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट मेरे हिसाब से। आप अगर आप लोगों को कभी आज के दिन एग्ज़ाम होगा ना और ऊपर से सेकेंड शिफ्ट में होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्वांट किस लेवल की आई थी। और क्वांट ऐसी थी ना कि कोई भी स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट वहाँ जाके फंस जाएगा मैथमेटिक्स में। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग तो फिर भी ठीक थी। इंग्लिश भी मैं कहूँगा ईजी तो नहीं थी, इंग्लिश वॉज मॉडरेट। बाकी रीजनिंग तो ईजी थी, रीजनिंग में बन रहे थे क्वेश्चंस। बट क्वांट्स और इंग्लिश की बात करें तो क्वांट्स में बहुत टफ थी, है ना। अब मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अपन पूरा एनालिसिस करेंगे कैसी कैसी शिफ्ट थी, क्या क्या आया था, क्या मेरी फीलिंग्स रही एंड कैसा मेरा एग्ज़ाम गया है एंड मेरा सिलेक्शन होता है प्री में या नहीं होता है, इसके चांसेस कितने हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखना, आई होप आपको पसंद आएगा। और अपने कमेंट्स जो है ज़रूर मेंशन करना इस वीडियो के नीचे, जिससे पता पड़ेगा कि आप लोगों की भी अगर मेरे शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए। सबसे पहले खुलता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट जो है मेरे थे 22 अटैम्प्ट्स। अब मैं ये कहूँगा कैसे अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट के ऊपर बात करते हैं तो ये ठीक अटैम्प्ट है, ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं है। मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं मानता हूँ। मेरी हमेशा 85 परसेंटाइल आती थी, 85 परसेंटाइल से ऊपर ही आती थी मॉक्स टेस्ट में। तो उस हिसाब से मेरी इंग्लिश में 22 तो कम है। बाकी इंग्लिश का लेवल अच्छा था। वो पता नहीं क्या एक्स करके, मिस्टर एक्स करके, कंट्री एक्स करके, कंट्री वाई करके आ गए थे, तो उससे बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। जो आरसी थी अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा मतलब टेंशन होने लगी थी, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा था ढंग से, है ना। आरसी मुझे टफ लगी। और बाकी मैंने कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से कर ली। पैराजम्बल भी सीक्वेंस में पूरा कभी नहीं बनाता, अगर मेरे को श्योरिटी नहीं होती तो पहला स्टार्ट कर दिया था मैंने डी से था, तो डी फर्स्ट मार्क कर दिया था, बस श्योर था कि डी से ही स्टार्ट था, इसलिए मार्क कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे मुझे मन में रिकॉल होता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। इसके बाद रीअरेंजमेंट था, जो भी मतलब फ्रेजेस वगैरह थे वो सब तो बन जाते हैं मेरे से, तो वो अच्छे बन गए थे। ग्रामेटिकल जो भी एरर्स वगैरह थे, है ना, वो सब भी बढ़िया बन गए। तो इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे 22 हो गए थे। तो ठीक है, इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। अगर 85% में एक्यूरेसी रही तो ठीक है, अच्छे आ जाएंगे, है ना। लगभग 16-17 आ जाएंगे मार्क्स इंग्लिश में, इंग्लिश सेक्शन में, या 15 तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट, इतने तो आने चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वांट्स। तो भैया क्वांट्स में मेरा फिर से हो गया ब्लंडर। एसबीआई पीओ में मैं क्वांट्स में 14 अटैम्प्ट करके आया था। अब आप सोच सकते हो इसमें कितने करे होंगे मैंने। आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा बोलूँगा, बट नहीं, क्वांट्स में मैंने ओनली 12 अटैम्प्ट करे हैं। 35 क्वेश्चंस थे एंड ओनली 12 अटैम्प्ट्स किए मैंने। सीरियसली मतलब इतना मैं नर्वस हो गया ना। इंग्लिश तो ठीक है, जस्ट तस्ट चली गई। उसके बाद क्वांट्स आया, तो क्वांट्स में जब मेरे 12 अटैम्प्ट हुए, मेरे मन में 2 मिनट तक तो यही चलते रहा कि यार मेरे इतने कम अटैम्प्ट कैसे हो रहे हैं। मतलब मैं तो गेम से ही बाहर हो गया, मैं तो कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो गया आईपीएस पीओ के, कि मेरे क्वांट्स में इतने कम अटैम्प्ट्स कैसे हो रहे हैं। रीजनिंग का सेक्शन खुल गया तो मैंने अपने आप को कैसे जैसे मनाया कि कोई बात नहीं, क्वांट्स बिगड़ गई है तो रीजनिंग अच्छा करो, है ना। क्वांट्स बिगड़ गई है अपनी, लेकिन रीजनिंग अगर अच्छा करेंगे तो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं प्री का, क्योंकि प्री का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। सबको पता है 50 के आसपास जाएगा एंड 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है, तो 50 के आसपास कट ऑफ जाएगा, निकल जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ से आप, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं तो कहीं ना कहीं मेंस में बैठने का मौका तो मिलेगा आपको, है ना। मेन कंपटीशन तो फाइट करने का मौका मिलेगा। सो ये सोच के आप लोग मतलब अपन अपना रहता है। तो मैं रीजनिंग में यही सोचा। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स कितने हुए, चलो रीजनिंग के अटैम्प्ट्स बताता हूँ। रीजनिंग अटैम्प्ट्स मेरे हुए 24, जो कि एक डिसेंट अटैम्प्ट है। रीजनिंग में मैंने अपना बेस्ट दिया है। जहाँ तक है एक्यूरेसी मैंने 95% रखी है, 100% भी कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी बिल्कुल सही है मेरी, एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग मतलब 24 क्वेश्चंस करके आया हूँ, तो लगभग इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे मेरे, है ना। और क्वांट्स में मैं 12 करके आया हूँ तो मेरे कम मार्क्स आएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्वांट्स का जो मार्क्स है वो कम रहते हैं, रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। और तो बात कर लेते हैं क्वांट्स में क्या क्या था। तो डीआई थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 2 तरह की डीआई थी। अब दोनों ही कैलकुलेटिव लगी मुझे, तो मेरे आंसर ही मैच नहीं हो रहे थे, या तो मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी में गलत पढ़ लिया। जो फर्स्ट डीआई ओपन हुई थी अपन लोगों की, वो रेशियो वाली, फीमेल और मेल एम्प्लॉयज़ वाली, तो वो आईटी कंपनी और जो भी वो था ना एचआर, तो मतलब वो मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया उस डीआई ने मुझे, और कहीं ना कहीं मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं नहीं कर पाया। फिर मैं जैसे तैसे मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करा था, मैंने डीआई उठाई नहीं थी।
सिंप्लीफिकेशन करा, उसके बाद एक लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, शायद क्वाड्रेटिक का था, वो करा, रॉन्ग नंबर सीरीज कर दी, एक दो रॉन्ग नंबर सीरीज कर दी, ठीक है, अरिथमेटिक कर दिए कुछ एक दो, ऐसे करते करते मैंने 12 अटेम्प्ट हो पाया बस। एंड 12 अटेम्प्ट में मेरे को लग रहा है कि मैंने ठीक हो गया, क्योंकि मैं बाकी लोगों के सुन रहा हूँ 9 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, इवन 6 अटेम्प्ट, तो मतलब मैंने ये सोच के लगता है मेरे को कि ठीक ही कर दिया है। बाकी रीजनिंग में 24 ठीक है, और खींच सकता था, बट इतनी ठीक है क्योंकि रीजनिंग मेरी मॉडरेट टू मतलब कह सकते हैं ठीक है, मीडियम लेवल की है, बट अब अच्छी हो गई है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेटर हूँ पहले से। सो ये थे मेरे टोटल अटेम्प्ट्स ओनली 58 है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में कितने ज़्यादा अटेम्प्ट है, 75, किसी के 81, 85 अटेम्प्ट, तो भैया इतना तो मेरे से नहीं हो पाए, और मेरी शिफ्ट में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाए मेरे से। और मैंने अपने पास वाले से पूछा कि भाई कितने हुए, तो उसके भी अटेम्प्ट 60 अटेम्प्ट्स थे, है ना। तो ऐसे ही अटेम्प्ट हो रहे हैं मतलब इस शिफ्ट में। ये मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को टू सी माई जर्नी। बाकी मैं अपना रिजल्ट का वीडियो ज़रूर डालूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मलाइजेशन आपको हेल्प करेगा। सो अभी भी नर्वस मत हो, एंड मेंस की तैयारी करते रहो, एंड मैं भी करूँगा ट्राई कि मेंस का पढ़ूँ जितना पढ़ सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, अपने अटेम्प्ट्स करना ना भूलें, एंड बाय बाय।